ये अपना पेज नंबर 8, 12 अपन ने कर लिए थे। इसके अंदर ये 13 नंबर, अदर वेरीली इट इज सेड इज दैट विच कम्स by the birth, other that which comes by the known birth. This is the lore we have received from the wise who revealed that to our understanding. That वो सुप्रीम रियलिटी, कोई ब्रह्म, कोई तत्व, आप जो भी उसका नाम दें, इसमें क्या है? अदर वेरीली इट इज सेड, अन्यद एव आहुः, अन्यद अदर एव वेरीली आहुः, इट इज सेड इज दैट विच कम्स बाय द बर्थ। संभवाद, संभव मतलब पैदा होने से, बाय बर्थ। अन्यद आहुः असंभवात, दूसरा दैट विच कम्स बाय द नोन बर्थ। दिस इज द लोर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द वाइज हु रिवील्ड दैट टू आवर अंडरस्टैंडिंग। यहां एक चीज है जो बर्थ से आ रही है या क्रम विकास से आ रही है। इवन गीता के अंदर भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे दो तरीके हैं। एक तो मैं ह्यूमन बर्थ जिस तरीके से लेता हूं इस जगत के अंदर, और अगर अवतार के रूप में मैं आता हूं किस तरीके से आता हूं, उसके अंदर मैं अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य, उसके ऊपर अधिष्ठान करके, उसको उसके ऊपर प्रिजाइड करके, दो तरीके हैं ये। तो इसके अंदर यदि आप कहो ये भगवान है और जो क्रम विकास से आया है उसको भगवान न मानो, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो यही है कि दो तरीके से आते हैं। देखो, अदर वेरीली इट इज सेड इज दैट विच कम्स बाय द बर्थ, अदर दैट विच कम्स बाय द नोन बर्थ, जो असंभवात और एक संभवात। अन्यद एव आहु संभवात, संभव से। तो इसके अंदर भाई यूं तो इसका विवेचन जैसे ही ये उपनिषद खत्म होता है, श्री अरविंद का पूरा विवेचन ही विवेचन है, तो वो हमारे विषय की चीज नहीं है। इसको कुछ खोल के कि क्या मतलब हुआ इसका बाय बर्थ। भाई यहां जितनी भी मैनिफेस्टेशन है क्रम विकास से, वो बाय बर्थ है। उसमें ऐसा तत्व जो आता है जो बाय बर्थ नहीं है। इवन आप जिसको द्विज कहते हो, व्यक्ति आप पैदा तो हो गए पर आपका दूसरा जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब आप वैसे के वैसे ही हो। दूसरा जन्म जब आपकी अंतरात्मा का आविर्भाव हो गया और वो ये कहती है मैं भगवान आपका ही हूं, इसके लिए सारी चीज है। तो ये दोनों ही तत्व हैं। और नॉन बर्थ से आता कौन है? ये अवतार है, वो नॉन बर्थ से है, उसका जन्म से नहीं है कोई। तो दोनों तत्व हैं। दिस इज द लोर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द वाइज हु रिवील्ड दैट, जिन्होंने उस रियलिटी को हमारी अंडरस्टैंडिंग के समक्ष रिवील किया है, उन्होंने इस तरीके से बताया है। तो गीता क्या कहती है कि लोग मानुषीम तनुमाश्रिताम, मेरे को देख नहीं पाते, मूढ़ाम ना भी जानती, मूढ़ लोग हैं वो मेरे को मनुष्यों के अंदर कि ये रविकांत जी है, ये एक्स है, ये वाई है, हमको मेरे को मानव मान लेते हैं और ऐसे डिस्पाइज करते हैं, मेरे को जानते नहीं, जबकि हूं मैं सारों के अंदर ही। ये एक तत्व है। तो आगे ये क्या कह रहे हैं, ही हु नोज दैट एज बोथ इन वन। वास्तव में जानता कौन है? गीता भी इसी तरीके की, उपनिषद और दूसरे भी ऐसी ही बातें करते हैं। द बर्थ एंड द डिसोल्यूशन ऑफ बर्थ, बाय द डिसोल्यूशन क्रॉसेस बियॉन्ड डेथ एंड द बर्थ एंजॉयज इमोर्टैलिटी, जो इनके परे चला जाता है और दोनों के अंदर ही उसको जानता है। मतलब आप हर चीज के अंदर, आप स्थावर है, जंगम है, चर है, अचर है,
जिसके अंदर क्षर है, अक्षर है, सारों के अंदर दैट, कि एकमात्र वो ही है। मतलब आप सब जगह ब्रह्म को देख रहे हैं या वासुदेव को देख रहे हैं, वो देखता है। एक्चुअल में ये जन्म है ही इस चीज के लिए। द फेस ऑफ ट्रूथ इज कवर्ड विथ ए ब्रिलियंट गोल्डन लिड, दैट डू दाउ रिमूव ओ फोस्टरर, फॉर द लॉ ऑफ द ट्रूथ फॉर साइट। अब ये पूषण, जो वेद के अंदर हम पूषण की बात कर रहे थे, यहां ये तत्त्वम पूषण, नपाप वृणु अपावृणु, उसका कवर जो है उसको हटा, डू दाउ रिमूव ओ फोस्टरर। तो ये तो सूर्य के लिए हम कह रहे थे। अब जो जिसके लिए सारी की सारी चीज मैंने ये शुरू करी, वो ये है, अब आपके डायरेक्टली इतनी जबरदस्त ऊपर बातें चल रही है कि वो बर्थ से नहीं है, नॉन बर्थ से नहीं है। जो जो विज्ञ लोग हैं, प्राज्ञ लोग जो हैं, वो इन दोनों में समझते हैं। और जो इन दोनों से परे देखता है, वो डेथ से और बर्थ से परे जाके इमोर्टेलिटी को, अमरत्व को एंजॉय करता है। तो कितनी जबरदस्त तत्वभूत बातें चल रही है। अब ऐसे के अंदर अचानक जो भाषा है इसकी, द फेस ऑफ ट्रूथ इज कवर्ड विथ ए ब्रिलियंट गोल्डन लिड। ये गोल्डन लिड का तो बहुत जबरदस्त बार बार आता है। और ये एक गोल्डन लिड इस तरीके का है कि पहले जो ऋषि ऊपर जाते थे, नीचे आने का फिर बाद में उनको पता नहीं था। पहली बार श्री अरविंद ने कि कैसे ये गोल्डन लिड आपका, कि इससे ऊपर जाएं, भले वो ओवर माइंड का हो या सुपर माइंड का हो, उस लिड को तोड़ के ऊपर जाएं, वापस आने का था नहीं। तो कॉन्शियसली फिर बाद में जो ये इमोर्टेलिटी की इनकी बात है, वो सब्जेक्टिवली तो थी, आपकी आंतरिक चेतना में तो प्राप्त कर सकते थे, बाहरी में नहीं। तो इसलिए वो एक लिमिटेशन थी। तो अब ये भाषा देखिए आप, जो वेद की जो भाषा है वैसी आ गई। ओ फोस्टरर, पूषण, ये आ गया ना, फोस्टरर, हे पूषण। ओ सोल सीयर, एकमात्र दृष्टा। ओ ऑर्डेनर, जो आपको प्रतिपालन करता है, आपका ऑर्डेन करता है। ओ इल्यूमिनिंग सन, आलोक करता। सूर्य जो है, अब इसमें अलग अलग, यम, सूर्य, प्राजापत्य। ओ पावर ऑफ द फादर ऑफ क्रीचर्स, जो प्रजापति है उनके पिता, फादर ऑफ क्रीचर्स, प्रजापति, प्राजापत्य। व्यूह रश्मीन समूह, मार्शल दाई रेज, सेम का सेम, ऐसा का ऐसा, मार्शल दाई रेज इसके अंदर आया था, वेद के अंदर। तब वेद को समझाने के लिए श्री अरविंद ने उपनिषद का सहारा लिया था कि देखो वहां व्यूह रचना। अब व्यूह रचना का क्या अर्थ हुआ? सूर्य जो है अपनी रश्मियों को, अपनी जो किरणें हैं, व्यूह रश्मीन समूह, वो व्यूह रचना उसकी कैसे करे? तो आप अपने सामान्य जीवन में तो नहीं, आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि बिखरे हुए नहीं है सत्य आपके, उसकी व्यूह रचना करते हो आप। मार्शल दाई रेज, ड्रॉ टुगेदर दाई लाइट, द लस्टर which is the most blessed form of all, that in thee I behold। उसको मैं देखता हूं। द पुरुषा देयर एंड देयर, हियर एम आई। तो वो पुरुष वहां है, यहां मैं हूं, हियर एम आई। सो हम अस्मि, कितनी जबरदस्त बात है। वहां यो सा वसु पुरुष है, वहां मतलब जिसको भी हम सुप्रीम रियलिटी की, वहां वहां वो पुरुष है, यहां मैं हूं, सो हम अस्मि, वो ही तत्व, वो ही चीज, मैं यहां हूं। कितनी जबरदस्त बात है, आप ये देखिए। द ब्रेथ ऑफ थिंग्स इज एन इमोर्टल लाइफ, बट ऑफ दिस बॉडी ashes are the end। Om, O will, remember that which was done, which was done, remember, O will, remember that which was done
रिमेंबर, ओ विल रिमेंबर, हे संकल्प, जो तूने संकल्प, ये डब्ल्यू कैपिटल है, अग्नि, जो भी इसके अंदर संकल्प शक्ति है, रिमेंबर दैट विच वॉज डन, रिमेंबर, यहां आने से पूर्व तूने कोई जो संकल्प किया था, आत्मा को आप यही कह के तो जगाते हो, अरे याद करो, ब्रेथ ऑफ थिंग्स इज एन इमोर्टल लाइफ। अब इसका नीचे श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ब्रेथ ऑफ थिंग्स, वायु, कॉल्ड एल्सवेयर मातरिश्वान, जो अश्व भी है, मातरिश्वान, अश्व का भी नाम वो देते हैं, पर उस अश्व भी कौन है, लाइफ एनर्जी इन द यूनिवर्स। इन द लाइट ऑफ सूर्य ही रिवील्स हिमसेल्फ एज एन इमोर्टल प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑफ विच बर्थ एंड डेथ एंड लाइफ इन द बॉडी आर ओनली पर्टिकुलर एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस, जिसके अंदर जन्म, मृत्यु और इनके बीच का जीवन तो खाली पर्टिकुलर और एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं। वायु तत्व इससे कोई बंद नहीं गया। इन द लाइट ऑफ सूर्य ही रिवील्स हिमसेल्फ, और ये वायु तत्व कब है, यदि सूर्य न हो वायु नहीं चल सकती। सूर्य का प्रकाश ही है जो वायु चलाता है, क्योंकि वायु हमने सुना कि प्रेशर, कहीं हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर, उसके कारण मूवमेंट होता है, जैसे पानी कहीं ढलान कहीं ऊंचा, इसके कारण पानी मूव करेगा। तो वायु अगर बहेगी बिना सूर्य के, तो आप में यदि सत्य का सूर्य नहीं है तो आपके अंदर प्राणवायु भी नहीं चलेगी। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, समझने की बात है। तो लाइफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, ये तो है वायु, और इसके अंदर आप ये अपने तो पंच प्राण की बात करते हैं, प्राण तत्व जो है हमारे अंदर भी पंच प्राण, उसके 5 विभेद कर दिए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 तरीके के हैं। अगर इनमें से कोई सा बिगड़ जाए, सम स्थिति में है तो बिल्कुल सही है, पर जैसे ही बिगड़ जाता है आप कहेंगे ये वाली गड़बड़ हो गई। आपके जितने रोग हैं, जितना कुछ भी है, उसमें आप ये कहते हैं भी ये वाली इसमें दिक्कत है। पंच प्राण, कौन सा प्राण गड़बड़ है, सही कर लो। तो जो साइकोलॉजिकली अगर उसको सही करने की स्थिति के अंदर, वो ये जानते हैं कि इसको प्राण को ही सही करने से, तो अल्टीमेटली प्राणिक ऊर्जा को सही करने से आपकी भौतिक जो चीज है वो बिल्कुल सही हो सकती है, बशर्ते आपको इसका सेंस हो। इसलिए ऋषियों को इसका पूरा सेंस था, एकदम पूरा इसको कंट्रोल में रख सकते थे, और कौन से के साथ क्या कर सकते हैं। और जोरदार बात यह है इसके अंदर, इन द लाइट ऑफ सूर्य ही रिवील्स हिमसेल्फ, ये जो है लाइफ एनर्जी, ये प्रकाश जो सूर्य का है उसके अंदर ही अपने आप को प्रकट करता है। अंधकार में प्रकट नहीं कर सकता जीवन अपने आप को, एज एन इमोर्टल प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर जन्म है, मृत्यु है, और उसके बीच का जीवन तो खाली बाहरी प्रक्रियाएं हैं। वायु तत्व और जीवन तत्व तो आपका बहुत विशाल है, वो आपके एक जन्म से मृत्यु से थोड़ी बंधा है। एक व्यक्ति जन्मता है, मरता है, उससे कोई जो जीवन तत्व है या प्राण तत्व है, क्या फर्क पड़ गया। कोई विशाल समुद्र है तो उसके अंदर बुदबुदा होगा, उससे पहले तो उसके अंदर क्या होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई समुद्र है, उसके अंदर बुदबुदा हुआ और खत्म हो गया, पर समुद्र का एग्जिस्टेंस उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ गया, ये बात है। अच्छा, अब यहां तक कोई सेंटेंस या कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो आपको, कुछ है क्या ऐसा। किसी के कोई सेंटेंस इसमें, देविका जी इसमें कोई सेंटेंस है क्या। नहीं पंकज भाई, फिलहाल तो नहीं है, दोबारा से एक बार अच्छे से लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपकी गीता है, सारा वेदांत है, सारा गुथा हुआ है, सारा गुथा हुआ है। इस पुस्तक में जो ओरिजिनल 17वां वॉल्यूम है, जो अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और ग्रुप में भी शायद मैंने डाला है ये, इसको जो है, इसको आप आगे एनालिसिस इसका श्री अरबिंदो कर रहे हैं, वो एनालिसिस आप देख सकते हैं अपने स्तर के ऊपर।
तो अब अपन चलते हैं 18वें पे। ओ गॉड अग्नि, knowing all things that are manifested lead us by the good path to the felicity। अब ये वही बात आ गई, अग्नि को इस रूप के अंदर ये कह रहा है, कहां ये जन्म से मृत्यु से परे की। अब यहां इसने वायु की बात कर दी, वायु अनिल यहां कर दिया, अमृत अमृतम अथ इदम ये कह दिया। मतलब ब्रेथ ऑफ थिंग्स इज एन इमोर्टल लाइफ। भस्मा अंतम, भस्म अंतम शरीरम, पर शरीर का अंत किसके अंदर? भस्म, एशेज आर द एंड। तो ये अब इसमें क्या कह रहे हैं? अग्ने नय सुपथा राये असमान। अब ये वेद में हमने पढ़ा था राई, रधस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब इसको कैसे हम इसका अनुवाद करें, उस समय पढ़ के आए हैं श्री अरबिंदो का। तो अग्ने नय, लेके चल भाई अग्नि हमको। ओ गॉड अग्नि, नोइंग ऑल थिंग्स दैट आर मैनिफेस्टेड, जो भी चीजें यहां मैनिफेस्ट हुई है उनको जानते हुए, लीड अस बाय द गुड पाथ, हमको सुपथा, सुपथा अच्छे जो मार्ग हैं। अब ये अच्छे मार्ग कौन से हुए? मतलब यदि आप प्रकाश में हो तो ही आप अच्छे मार्ग पे चल सकते हो, बाकी भले आप साधना कर लो चाहे कुछ भी कर लो, वो अच्छा मार्ग नहीं हो सकता। दमदर के अंदर क्या क्या कह रही है, जो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? इट इज ओनली इन द कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रूथ दैट दिस हाईएस्ट फोर्स विल एक्ट। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय इग्नोरेंस एंड फॉल्सहुड। आप उसके ऊपर भगवान मेरा समर्पण भी करवा दे, भगवान मेरी साधना भी करवा दे, भगवान मेरा ये भी करवा दे, मैं टस से मस नहीं होऊंगा, वो नहीं करवाएगा। हाँ, सिंसेरिटी है, वो सारे काम करवा देगा आपके। इनफैक्ट योगक्षेमम वहाम्यहम, योग का क्षेम है वो पूरा का पूरा वो वहन कर लेता है, सारी चीज का कुशल क्षेम आपका वो वहन करता है। पर कब? उसकी कंडीशन है। अगर वो कंडीशन आप स्वीकार नहीं करते तो, और ये पूरा जगत इस चीज को हमको दिखा रहा है, बार बार वेरीफाई कर रहा है, लोग पूरा जीवन अपने वहम में निकाल देते हैं, प्रकाश में नहीं आते। इतने गहन अंधकार के अंदर हम ध्यान करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत गहन अंधकार है ये, और उनको कोई समझा नहीं सकता। आप उनको समझा नहीं सकते ये बात। सामान्य व्यक्ति को तो फिर भी उसमें डिसेंसी होती है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी ये आ गया, मैं ध्यान करता हूं, मैं इतना फॉलो करता हूं इसको, उसको समझाया जा ही नहीं सकता। तो लीड अस बाय द गुड पाथ। कौन सा गुड पाथ? जो पाथ आपको भगवान स्वयं बनाएगा। आपने कोई दूसरा पाथ बना रखा है, उस पे चल रहे हो, वो आपके लिए है या नहीं है, अब कौन निर्धारित करे? आपकी अंतरात्मा निर्धारित करे, आपका जो आंतरिक जो सत्य है वो निर्धारित करे। ये है गुड पाथ टू द फेलिसिटी। और यदि हठधर्मिता करके, नहीं मैं तो इस तरीके से माला का जाप करूंगा, मैं ऐसे भजन करूंगा, मैं ऐसी, ये अच्छी चीजें हैं, पर ये जो एकमात्र जो चीज है उसके रास्ते में नहीं आ सकती है कोई सी भी। पर यदि अनधिकारी हो उसको पहले बताना भी नहीं चाहिए ये बात, वो तो तैयार ही बैठा है इनको छोड़ने के लिए। इसलिए कैसी बात किसको बताए? अब वो कह रहे थे माँ ने वहां देखो ध्यान का, समाधि के चारों तरफ ध्यान की व्यवस्था करिए। अरे यार, जैसी जिस तरीके की व्यवस्था थी उधर कर ली उन्होंने, और कितनी चीजों से माँ ने अपने आप को बचाए रखा। वो जानते थे कैसे कैसे लोग यहाँ मेरे पास इकट्ठे हो गए। माँ को जब वो आते थे कुछ, वो कहे यहाँ साधना तो कोई नहीं कर रहा, तो माँ क्या, माँ कहती है कि अंगुलियों पे गिन लो चाहे, वास्तव में साधक कौन है? ये तो एक इस तरीके का मेरे पास असोर्टमेंट है, मैंने इकट्ठे किए हैं, एज इफ वैरायटी है ये जगत की, जहां एक एक अपने आप में बड़ी विशिष्ट चीज आई है यहाँ तो। मतलब एक एक अपने आप में ऐसी समस्या है कि विश्व की समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है। उनको शांति से कैसे रखें? दूसरे ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स खोल दिए माँ ने, देखो कितने डिपार्टमेंट खोल दिए। अरे सिर फोड़ रहे थे एक दूसरे से, कैसे उनको काम में और आप संलग्न करो, बच्चे जैसे एक दूसरे से सिर फोड़ते हैं। ये चीज यदि आप नहीं समझो कि माँ कर क्या रही थी, माँ उनकी एक्टिव नेचर को, उनकी सारी प्रकृति को किस तरीके से
वो जो काम कर रहे थे आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सारे पत्र उसी के तो, पर पत्र को पढ़े कौन? पढ़ के भी आप समझ नहीं सकते कि इस जीवन में जब आप पदार्पण करते हो, सामान्य जीवन में आपको लीड करती है कामना। एक कामना लगाने के बाद आपको तो सेंस ही नहीं रहता, आप तो पागल की जैसे उसकी धुन पे नाचने लगते हो सारे समय। भी आप ये देखिए, डॉक्टर है, जो अच्छे नामी डॉक्टर है, उनको बेचारों को न सोने का समय न कुछ और का समय। पैसे जो हैं दीवारों के पीछे चिने पड़े हैं उनके, पानी की टंकियों के अंदर, पता नहीं कैसे कैसे जगह, और उसका आस्वादन वो कर नहीं सकते क्योंकि वो गुलाम है उस डिजायर के। अब ऐसों को यदि कह दिया जाए कि निष्काम तरीके से आधे घंटे बैठो, बैठ जाएंगे क्या? पॉलिटिशियन है, कोई शारीरिक सुख मिल रहा है बेचारे को? मकान भले ही बना लिया उसने करोड़ों रुपए लगा के, पर वो रुपए तो थे, अब वो क्या करता उसका? मजबूरी है उसकी। भी आप ये कह रहे हो इतने का मार्बल लगाया है, तो बेचारे के पास समस्या है, वो बोरियां भर भर के रख रहा, कहीं तो लगाए कि यार थोड़े तो कम हो, मेरी जगह तो खाली हो जहां मैंने बोरियों में रख रखे हैं, क्या करूं मैं इनका? कोई इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया, मान लिया, पर वो शांति से बेसिक जो उसके भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो वो जी नहीं पा रहा। तो आपकी जिस तरीके की प्रकृति है, भगवान कामना को काम में लेता है, कितना प्रेम से जज है तो कामना के कारण चल रहा है, मतलब ऐसा व्यापक तरीके से रोग फैल रहा है। हम कह रहे हैं ये सफल है, अरे सफल किसकी, ये तो बेचारा परेशानी में आ गया। आप जिसको सफलता का मानक मानते हो, वो तो घोर तकलीफ की बात है। इन प्रोफेशंस में आप चाव से बड़ा सफल ये डॉक्टर है, इसका मतलब सफल का मतलब ये है कि वो शांति से न भोजन कर पा रहा न कुछ और, सारे समय वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर रहता है। अगर वो अब बीच के अंदर मिडिल मार्ग कैसे निकालता है, मध्य मार्ग, कि मैं थोड़ा सा देखो अपने परिवार को भी समय देता हूं, अरे ये तो बड़ा एक आइडियलिस्टिक आदमी हो गया। या फिर ये रिपोर्ट आएंगी, देखो परिवार के अंदर है, यहां एक मर गया पीछे से, कि रोगियों की तो कमी नहीं है। आप अगर 24 घंटे भी अगर संभालो, तो जिस तरीके की मानसिकता, उसमें तो रोग ही बढ़ेगा और क्या हो सकता है। उसके जड़ में हम जा नहीं रहे कि ये कितना भयंकर रोग है। व्यापारी इससे ग्रस्त है, इससे पुलिस वाला ग्रस्त है, हर जना ग्रस्त है इससे। और हम इसमें से देखें गुड पाथ टू फेलिसिटी कहां, तो अभी तो माहौल ही कुछ और है। रिमूव फ्रॉम अस द डिवियस अट्रैक्शन ऑफ सिन। ये जो डिवियस अट्रैक्शन टू ऑफ सिन जो है ना, कितनी जबरदस्त बात है ये। इतना एक बदमाश तरीके का एक पूरा तंत्र बनाया हुआ है कि सिन करने के लिए आपको आकर्षित करता है। इसके अंदर आपकी इंद्रियां पर्याप्त हैं। अगर आप जीभ के अंदर हल्का सा भी रस ले रहे हैं, और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है आपको, और कोई दूसरी इंद्रिय की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जीभ के माध्यम से थोड़ा सा मैं इसको टेस्टी कर लूं, थोड़ा सा इसके अंदर यूं चाट कर लूं, इसका थोड़ा सा इसमें एक मसाला डाल दूं, अगर इतना सा भान आपके है, ये वाली सब्जी मेरे को पसंद नहीं है, ये वाली पसंद है, एक बार चल के ये वाला थोड़ा टेस्टी कुछ कर लेते हैं, तो आपके पास दुनिया के सारे पाप आ गए, आपको आवश्यकता नहीं और कोई दूसरी चीज की, जिसमें दूसरी इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है, ये एक ही पर्याप्त है। ये एक ही सारे जितने भी जो बदमाश है, गुंडे हैं, राक्षस हैं, वो सारों को बुला लाएगा, भैया यहाँ जगह है, आ जाओ, यहाँ निवास करो। अगर आप जरा सा भी, अगर आपकी चाय की आदत है, कोई भी ऐसी आदत है जो नियम स्वरूप है, आप तोड़ने की कोशिश करो, पता चल जाएगा, वो आपको तोड़ने नहीं देंगे। आप रोज कितनी भी बातें सुन लो, आप बाद में थोड़ा सा पल्ला झाड़ेंगे, एक कान में से गई दूसरे में से निकली। भौतिक जीवन तो वैसा का वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं। मानसिक में कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो, और मानसिक की सुनता कौन है? आपकी जो चीजें हैं, जो जीवन को गाइड करते हैं, वो तो लोअर इंपल्सेस हैं, भौतिक चीजें हैं। आप कितना लाचार महसूस करते हैं, अरे भावना तो है पर करें कैसे? टू दी कंप्लीटेस्ट स्पीच ऑफ सबमिशन वी वुड डिस्पोज। तो आपके लिए हे अग्नि, कंप्लीटेड स्पीच ऑफ सबमिशन, तो इसके अंदर हम पूर्ण तरीके से नम उक्तिम, ये है ना, नम उक्तिम विधेम, इसके अंदर अब 13 नंबर का 12 और 13, 12 अपन ने नहीं पढ़ा, और 13 और 14 ये सारे मैं फुटनोट आपके लिए पढ़ देता हूं।
द वैदिक टर्म क्रतु मीन्स समटाइम्स द एक्शन इटसेल्फ। ये क्रतु वगैरह हम सब पढ़ के गए हैं वेद के अंदर, पर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। समटाइम्स द इफेक्टिव पावर बिहाइंड एक्शन रिप्रेजेंटेड इन मेंटल कॉन्शियसनेस बाय द विल। तो व्यक्ति काम करता है कामना के द्वारा, और एक साधक काम करता है विल के द्वारा, संकल्प के द्वारा। माँ जितना भी क्रिएशन करती है वो विल से करती है, कामना से थोड़ी करती है। और कितना भी क्रिएशन होता है वो विल के माध्यम से होता है, कामना के माध्यम से कोई क्रिएशन थोड़ी होता है। अग्नि इज दिस पावर, अग्नि ये शक्ति है। ही इज द डिवाइन फोर्स। ही क्यों? क्योंकि अग्निदेव की बात एक पुरुष स्वरूप में। ही इज द डिवाइन फोर्स विच मैनिफेस्ट फर्स्ट इन मैटर एज हीट एंड लाइट एंड मटेरियल एनर्जी। जो हीट के रूप में पत्थर में आग बसे, जैसे हम कई बार ये वाणी सुनते हैं कि आपके हृदय में भी वैसे अग्नि विराजमान है, वैसे ही जैसे पत्थर के अंदर बस रही है। हीट है, लाइट है, मटेरियल एनर्जी है उसके अंदर। आप एक्टिवेट करके देखिए। एंड देन टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स इन द अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस। तो भौतिकी नहीं, फिर आपके प्राणिक जो शक्ति है उसमें विल आप संकल्प कर लेते हैं, या आपके मानसिक संकल्प है, या आपके आंतरात्मिक संकल्प है। एक बार वो आ गया, आपकी तो सारी चीज चेंज हो गई। और फिर आत्मा का संकल्प है, वो तो प्रभावी है, वो ही तो सारी चीज करता है। लीड्स हिम बाय ए प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन अपवर्ड्स टू द ट्रूथ एंड द ब्लिस। सिन in the conception of Ved from which this verse is taken bodily is that which excites and hurries the faculties into deviation from the good path। आपकी जो भी फैकल्टीज हैं उनको सही के जो रितम के पथ से, अच्छा जो पथ है उससे डिविएट कर देता है। तो उसमें पणी आपका काम करते हैं, ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। आंखों के माध्यम से देखा, करना एक चीज चाहिए, आंखों ने कहा अरे, या कोई दूसरी बात, चलो वहां घूम के आते हैं। माँ कह रही है क्या ये? मैं देखो इतना कोई अभी महात्मा नहीं हुआ कि मैं सारे समय ये बात करूं। आप धीरे से किसी के साथ लॉजिक कीजिए, वो एक या दो उसके तर्क के बाद में यदि बिल्कुल सतही है तो फिर बाद में वो चुप हो जाएगा, वो आपसे दूरी कर लेगा। आप स्वयं अपने आप के ऊपर ये लॉजिक अप्लाई कीजिए। आप खुद अपनी उस लॉजिक से एक समय बाद में कहते हैं बंद करो इसको, मैं तो करूंगा ये बस। फिर आप उससे अपने आप से भी बहस नहीं करेंगे, आप तो कहें मैं तो करूंगा बस, हाँ मैं ये हूं। क्योंकि धीरे धीरे यदि आपकी सिंसिरिटी आपके अपने ऊपर अंकुश लगाएगी, आप यदि उसको स्वीकार नहीं करते तो आपको आंख बंद करनी पड़ेगी उसकी तरफ से। देयर इज ए स्ट्रेट रोड, और रोड ऑफ नेचुरली इंक्रीजिंग लाइट एंड ट्रुथ, ये साधना का पथ है। ऋजुहु पंथः, एकदम सीधे, ऋजु सीधा। ऋतस्य पंथा, और ऋजु कौन से होंगे? जो सत्य के पंथ होंगे। और दूसरे तो राउंड अबाउट होंगे, लीडिंग ओवर इंफिनिट लेवल्स एंड टुवर्ड्स इंफिनिट विस्टाज। विस्टाज मतलब भूमिकाएं खोल देंगे, आपकी द्वार खोल देंगे, आयाम खोल देंगे। वीतानि पृष्ठानि, infinite, by which the law of our nature should normally take us towards our fulfillment। वेद में हम ये सारी यही बातें करके गए थे। दमोदर के अंदर यही है कि इट विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस। और अगर आप ये सोचते हो कि आप इसके लिए समर्थ हो कि आपके मन में वो सत्य बता देगा, कभी नहीं बताएगा। आप अपने आधार पे सोच लो कि मेरे को सत्य पता चल जाएगा और मैं बुद्धि से उस सत्य को अप्लाई कर लूंगा और साधना हो जाएगी। न आज होगी न कल होगी, आज तक तो हुई नहीं किसी की। रामकृष्ण जी ने भी, भगवान कृष्ण ने भी ऋषि घोर से मंत्र प्राप्त किया। तो ये जो गुरु अपनाने वाला क्रम है, इसको तो सारों ने ही किसी न किसी रूप में, अब तक तो कोई आया उन्होंने गुरु स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। शायद ही कोई ऐसा है जो सीधे, श्री अरविंद ने लेले को स्वीकार किया, हालांकि उनसे कैपेसिटी में अवर थे, क्योंकि बाहरी प्रकृति नहीं मानती इस तरीके से। ये इसका विधान है, उसको आप स्वीकार नहीं करते तो पथ पे नहीं जा सकते। बस, मैं इसका फॉर्म नहीं भरूंगा, आपको एंट्री नहीं है। मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूंगा, कौन मना करता है? बाजार में पुस्तकें मिल रही हैं। आप सोचते हैं साधना कर लेंगे पुस्तकों के माध्यम से, इन सब सुबह बैठ के सुनने से इससे तैयारी कर देंगे आपकी। पर एक्चुअल डुबकी लगाना तो डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी।
मैं अध्ययन कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं जी, मैं सारी चीज समझ ली मैंने, पर आपको एक्चुअल में तो स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, उसकी जो कंडीशंस है वो आपको समझनी पड़ेंगी, जो भी है। या पथ के ऊपर तीर्थ यात्रा पे आपने सारे कि कहाँ कौन सा पड़ाव है, कहाँ क्या जरूरी है, वो सारा भी सीख लिया तो भी निकलना तो पड़ेगा तीर्थ के लिए। Sin compels it instead to travel with stumblings and amid uneven and limited tracks. तो एकमात्र सिन क्या है? मैं का बोध। ये हम अफोरिज्म में पढ़ के गए थे कि इसमें सेल्फिशनेस इज द ओनली सिन। मतलब आपके लोअर सेल्फ को जब आप एनफोर्स करते हो तो वो पाप है। आप ये कहते हो कि मैं खाली एक शरीर हूं और इसकी कामनाएं हूं, इससे आगे तो हम जाते ही नहीं। या आप ये कहे नहीं नहीं मैं तो प्राण भी हूं, मैं तो मन भी हूं, मन से हमारा कोई साक्षात्कार नहीं है, मन हम जानते ही नहीं। एंड लिमिटेड ट्रैक्स एंड अलोंग क्रूकेड वाइंडिंग्स, टेढ़ी मेढ़ी क्रूकेड वाइंडिंग्स जो घूम घूम के जा रही हैं, दूरितानी वृजनानी। 14 का फुटनोट है द वर्ड विधेम, ये यहां है लास्ट में देखो, विधेम नम उक्तिम विधेम। द वर्ड विधेम इज यूज्ड ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ द सैक्रिफाइस। आपका जो यज्ञ चल रहा है, अनजाने तो अभी भी चल रहा है, यज्ञ के बिना कोई चीज, जैसे मैंने अयोध्या में भी ये यज्ञ के संबंध में बात चल रही थी, आपके शरीर के अंदर भी यज्ञ चल रहा है। आप भोजन को चबा रहे हैं, दूसरे पार्ट्स को दे रहे हैं, हर भाग की अपनी क्रिया है, दूसरों को पूरित करती है, ये यज्ञ चलता है। यज्ञ मतलब इंटरचेंज, गिव एंड टेक, देने के द्वारा। और अगर कॉन्शियसली करते हो, भगवान के प्रति यज्ञ कर रहे हो, तो उनको कोई चीज ऑफर करके पवित्र करना। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ या इसका सही अर्थ देने के द्वारा, ऑफरिंग के द्वारा कोई चीज को पवित्र करना। आप भगवान को अपने आप को दे देते हैं सचेष्ट तरीके से, उसके द्वारा अपने बीइंग को पवित्र करते हैं। भोजन आप उनको दे देते हैं, वो पवित्र हो जाता है, वो भोग बन जाता है। यूं आप भोजन करते रहो। मात्र ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस भी कि आप उनके सामने लेके गए, आपने भगवान को ऑफर किया, वो उसको भोग बना देता है। तो वर्ड विधेम इज यूज्ड ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ द सैक्रिफाइस, द डिस्पोजल ऑफ द ऑफरिंग्स टू द गॉड। देवताओं को आप ऑफर कीजिए, एंड जनरली ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ और वर्शिप इटसेल्फ। द वैदिक नमस, वेद में जो नमस आया है, यहां जो नम, ये नम कर दिया, ये देखो नम उक्तिम। तो वैदिक नमस जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओबीसेंस, अंदर से आपने प्रणाम किया। भाई वहां भगवान शंकर जाके बैठे, उनके जो ससुर थे, क्या कैसा बदमाश आदमी है ये, नमस्कार नहीं करता, उन्होंने भीतर से प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने बड़ी खारी खोटी कही उनको। पर ये नमस जो, ये अब नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, ये कोई जरूरी नहीं है साधक ऐसा एक भी काम करे। इनफैक्ट कई का उदाहरण तो हमको ये मिलता है, क्यों भगवान की तरफ चरण करके सोए, भगवान को पहले तो खुद खाएं फिर भगवान को दें। उनके कर्म ही सारे इस तरीके से वो नमस प्रतीति नहीं होते। पहले खुद माला धारण करें फिर भगवान को पहनाएं, कई भक्त ऐसे हैं। और दूसरे कहते रहे ये तो इसके अंदर तो इसकी शुद्धता को भंग कर रहा है। दूसरा फिर भगवान कहते रहे नहीं नहीं मेरे को पसंद ही यही है। तो नमस का कोई बाहरी अभिव्यक्ति आप, हाँ, पर हमारे यहाँ इस चीज का बड़ा महत्व है। आप कहीं भी तीर्थ स्थानों में जाइए, विशेषकर वृंदावन के अंदर या इस जो आपके ब्रजमंडल है, बरसों बरस हो गए, लोग कोई 15 वर्ष से दंडवती परिक्रमा कर रहा है। दंडवत कि भक्त हैं उनके, कोई एक कण मेरे अंदर चला जाए तो वो वैष्णव जो है उसको दूसरे एक्सट्रीम पर लेके चले गए। और उसका सत्य है अपना एक्सटर्नल ओबीसेंस है, मतलब खाली नतमस्तक होना ही नहीं। इसके अंदर हमने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी अलग अलग ये जो नति, ये नति हमने एक पढ़ा था, उसमें आप देख लेना नति के बारे में हम क्या बात कर रहे थे उस समय। वो अलग अलग भाव हैं उसमें। इज द सिंबल ऑफ सबमिशन टू द डिवाइन बीइंग इन आवरसेल्व्स एंड इन द वर्ल्ड। इसलिए गधा भी दिख जाए उसको प्रणाम करो ब्रह्म के रूप में।
भले आज न दिख रहा हो पर प्रणाम तो करना शुरू कर दो, इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों ने पहले कहा है। भैया आप पहले से कहो मेरे को प्रमाण दो, इस मार्ग में आवश्यकता नहीं, आप तो गुरु अपना लिया। कृष्ण प्रेम ने यही कहा कि मैं जो इस मार्ग के ऊपर आया हूं, उनसे किसी ने मजाक कर लिया कि आपकी दादी नानी कोई इस तरीके से, आप जितना, क्योंकि वो कहीं भी जाते बर्तन भी अपने अलग से नए बर्तन खुद पकाते, एकदम विधि विधान से शास्त्रीय तरीके से, घर के अंदर पकाएंगे नहीं, बाहर चूल्हा उनके लिए बना दिया। और कोई दकियानूसी आदमी नहीं, रॉयल एयरफोर्स के अंदर जो है वहां पायलट रहा हुआ, बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा, दिमाग से एकदम प्रकांड प्रखर, जिसकी तीक्ष्ण ऐसी बुद्धि जो चीजों की प्रतीतियों को फाड़ के सत्य तक चला जाता है, चेहरे पे दैदीप्यमान सूर्य चमक रहा, ऐसा व्यक्ति जो वहां आपके बीएचयू वगैरह के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर, जिसकी ऐसी कि वो कह रहे हैं ये इसको तो सिफारिश की या किसी की चीज की आवश्यकता नहीं, ये तो यूं ही वाइस चांसलर तो बनी जाएगा। आज इसको जितने पैसे मिल रहे हैं, बाद में इसको जो है 6,000 या 12,000 कितने, और उस समय वो बड़ी जबरदस्त वो रकम थी कि ये तो इसको यूं ही मिल जाएगा, ये छोड़ के इसने साधना अपना लिया, अरे ये क्या किया, ओहो व्हाट ए वेस्ट। और ऐसे से उनको पूछा कि आपने मीट, पहले तो आपने भी गोमांस खाया होगा, अब आप ये क्या कर रहे हैं, मजाक में किया। और उन्होंने जो उत्तर दिया वो बड़ा जबरदस्त मार्मिक उत्तर था। वो कहते मैं मार्ग में आया हुआ अभी नोवाइस, अभी नौसिखिया, मैं कहूं मैं ये वाली चीज अपनाऊंगा, ये वाली चीज नहीं अपनाऊंगा, मैं होता कौन हूं, मैं तो पूरा इन टोटो अपनाऊंगा, पूर्ण रूप से। कोई भी चीज नहीं, अगर मार्ग में ये कह दिया जाए कि इतना बार ये करना है, मैं तो एकदम विधि विधान से वो ही करूंगा, ये चीज आपको मार्क कर देती है कि ये जाएगा, ये पूर्णता तक जाएगा। नहीं तो हम जैसे लोग बैठे रहते हैं, हम तो पूर्ण योग के साधक है, तुम किसी के साधक नहीं हो, तुम किसी चीज के प्रति सच्चे नहीं हो। आपसे तो वो नैष्टिक, वो जो कावड़ लेके आ रहा है वो मच बैठे रहे, कोई चीज के प्रति तो है वो। हम बातें करते हैं माँ की, श्री अरविंद की, हृदय हमारा उनके लिए धड़कता नहीं, कर्म हम उनके लिए करते नहीं, कर्म जो करते हैं वो हमारे दर्पण है नहीं उनके। भी देख लो, ये बात तो साफ साफ नजर आती है। मैं तो अपनी बात करता हूं, औरों का मेरे को क्या पता। हियर द ऑफरिंग इज दैट ऑफ द कंप्लीटेस्ट सबमिशन। यहां जिस ऑफरिंग की बात की जा रही है, ये तो कंप्लीटेस्ट सबमिशन, इसमें नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें तो आप फल खा के उसके मुंह में दे रहे हैं कि भैया खा, ये कंप्लीटेस्ट सबमिशन है। आप पहले सारी चीज को खुद भोग लगाते हैं फिर उसको देते हैं। इसमें क्या भाव अपनाते हैं, ये आपका अपना विचित्र होगा उसके साथ। एंड द सेल्फ सरेंडर ऑफ ऑल द फैकल्टीज ऑफ द लोअर इगोइस्टिक ह्यूमन नेचर टू द डिवाइन विल फोर्स। अग्नि, अग्नि के प्रति सेल्फ सरेंडर ऑफ ऑल द फैकल्टीज ऑफ द लोअर इगोइस्टिक ह्यूमन नेचर। निम्नतर अहमात्मक मानवीय प्रकृति की जितनी भी सारी फैकल्टीज है, आपकी क्षमताएं हैं, मेरी बोलने की क्षमता है, मेरी पढ़ने की क्षमता है, मेरी लिखने की क्षमता है, मेरी मैनेजमेंट की क्षमता है, मेरी व्यापार की क्षमता है। अरे तो क्या हो गया इन क्षमताओं का, अलग डाल इनको, या फिर माँ को ऑफर कर। नहीं तो अभी रोग है, ये कुष्ठ रोग है ये सारा का सारा। ये न होता तो तेरे अंदर थोड़ी नमनीयता तो होती, कुछ डिसेंसी होती। मैं सोच पाता हूं, तेरी सोच तेरे लिए रोग है एक, इससे तो तू न सोच पाता वो बढ़िया होता। शार्प माइंड आपके लिए जो है एक ऐसी तलवार हो सकता है जो आपका ही खून निकाले, और जनरली यही होता है। सारा वेद पढ़ लेंगे, वेदांत पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, आप पीएचडी करवा सकते हैं, क्योंकि इसके उदाहरण तो हमारे पास हैं। 80 बरस के व्यक्ति यहाँ आए, कहा मैं 40 बरस से तो पीएचडी करवा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर कॉलम छपते हैं अखबार के अंदर, जहां कितने कितने पूरे देश के अंदर लोग उनको आमंत्रित करते हैं कि इसके ऊपर हमको व्याख्यान दीजिए। और उसकी बात प्रामाणिक भी है, क्योंकि शब्दार्थ है और सारी चीजें बड़ी हू बहू करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर यहां आए, अपनी वैदिक एज का ये जो 13वां चैप्टर जो हमने पढ़ा था, वो उनको जयपुर के अंदर कहीं उससे थोड़ा सा उनका परिचय हुआ,
तो उस व्यक्ति में इतनी डिसेंसी नहीं तो ये ह्यूमिलिटी, ये वाली बात तो लगभग असंभव है। जो कह रहा मेरी जना जना आके उनके पांव पकड़ रहा, उनकी वाणी को तो वेद सम्मत मान रहे, वो यहां आके फिर कहता है कि मेरे को यदि एक देवता का भी साक्षात्कार या वास्तव में मैं समझ जाऊं वो क्या है, तो मेरे को लगेगा कि मेरा जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है, क्योंकि 80 साल का तो व्यक्ति पहले ही है, वहां से चल के इस चीज के लिए आना, आप सोचिए कि उसमें अभी भी कौन सी चीज जीवित है। यहां कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुछ सीखता नहीं, उससे पहले छोटे छोटे हैं ये, कि पता नहीं मैं तो क्या ही सीख गया। तो आपकी जो लोअर ईगोइस्टिक ह्यूमन नेचर है, उसकी फैकल्टीज हैं, वो सारे का सेल्फ सरेंडर और कंप्लीट सबमिशन ये आत्मा ही कर सकती है। उसके बिना तो अहंकार आपका इतना उसमें रस ले लेगा, करने नहीं देगा, ये चीज स्वीकार ही नहीं करने देगा कि आपको आता नहीं, कि आपको इग्नोर किया जाता हो। ओहो पंकज जी तो इतने प्रकांड है, कहीं गए पंकज जी को पूछ ही नहीं रहे, रहने की जगह नहीं दे रहे। अरे यार ये क्या बात हुई, मैं रविकांत जी के पास गया, ये तो मेरे को रहने की जगह नहीं दे रहे, मैं ऐसा हूं, बताओ मेरे को तो स्पेशल मिलना चाहिए। तो वाइटल है, उसको इग्नोर किए जाना इतना नापसंद है, इतना वो तो विद्रोह पे उतरी आती है। तो ये ईगोइस्टिक जो नेचर है, इसकी प्रकृति ऐसी ही है, उसका कंप्लीटेस्ट सबमिशन, कंप्लीट का सबमिशन की बात ही नहीं उठती, वो तो आती ही नहीं। इट में लीड द सोल ऑफ मैन थ्रू द ट्रूथ टुवर्ड्स ए फेलिसिटी फुल ऑफ स्पिरिचुअल रिचेज। राये, ये जो शब्द राये आया इसमें, राये, रई, राधस, ये रिचेज, और ये रिचेज भव्यताएं कौन सी, समृद्धियां, श्री संपत्तियां, स्पिरिचुअल। अब ये शब्द है, ये कैसे दूं मैं आपको, ये दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो हमारे मुंह के दूसरा खून लगा हुआ है, वो छोड़ने हम तैयार नहीं। तो यहां ये चीज कैसे आए, अब ये सोचिए, टुवर्ड्स ए फेलिसिटी। तो ये जब आप ये करते हो तब आप फ्री हो जाते हो, और आत्मा आपकी जो है ना, थ्रू द ट्रुथ, सत्य के माध्यम से। और ये आसान पथ नहीं है, आज तक जो गया है वो इसको छुरे की धार के ऊपर चलने के बराबर, रेजर्स एज बताता है इसको। एकदम आप छुरे की धार देखते हो कैसी, उस तरह की, उसके ऊपर यदि चलना हो, ये है ये, तो बिल्कुल सही है ये। श्री अरविंद भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि बाहरी कोई प्रमाण है नहीं। माला की तो गिनती हो सकती है, नाम जब किए उनकी तो गिनती हो सकती है, इसकी क्या गिनती, ये तो मात्रात्मक तो है नहीं, गुणात्मक है, कितना आप गहरे तरीके से इसके ऊपर हैं। अब ये कैसे हो, जो जानता है वो जानता है। दैट स्टेट ऑफ बीएटिट्यूड इज इंटेंडेड सेल्फ कंटेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ प्योर लव एंड जॉय, जिसको बाहरी किसी कंटेंटमेंट की, परितोष की, संतोष की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रेम और हर्ष के अंदर बीएटिट्यूड, परमानंद, वैभव, ये वाली स्टेट आएगी, आप इस अवस्था पे पहुंच जाओगे। इसलिए दूरितानी, ये जो दूरितानी है इस विश्व का, जितनी भी आप वाइंडिंग्स के अंदर से क्रुकेड जितनी सारी चीजों में से चल रहे हो, इसलिए माँ आपके पास आती है, वो कह रही है बेटा चल इस तरीके से, पर चलना कौन चाहता है। बातें करेंगे पर अपने कोई जो पुत्र है उसको ऐसी संस्था में नहीं देंगे जहां प्योर तरीके से माँ की शिक्षा हो रही हो, कहां, कुछ नहीं। विच द वैदिक इनिशिएट्स, वैदिक जो दीक्षित हैं, रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ द डिवाइन एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स, सोर्स ऑफ डिवाइन एग्जिस्टेंस, दिव्य आपकी जो, आप जो हो, आपकी जो सत्ता है, वजूद है, वो किसके कारण है, प्योर लव एंड जॉय, उसके कारण हो आप। आनंद, स्टेट ऑफ बीएटिट्यूड, आप यहां आनंद के कारण हो, एंड द फाउंडेशन ऑफ द डिवाइन लाइफ इन द ह्यूमन बीइंग। तकलीफ पाके डिवाइन लाइफ हो सकती है क्या कभी? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल बाय इगोइज्म विच अपीयर्स एज डिजायर एंड द लस्ट ऑफ पोजेशन इन द लोअर वर्ल्ड्स। ये जो विल है, ये जो संकल्प है भगवान का, निचले जगतों के अंदर ये डिजायर और लस्ट ऑफ पोजेशन अधिकृत करने की आप में जो लालसा है, कामना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रोग तो चारों तरफ देख सकते हो,
कैसे रात दिन डॉक्टर को देखो, पॉलिटिशियन को देखो, किसी को भी देखो, अगर ये वाला तत्व उसका हटा दो और उसको ये कहो साधना करनी है, हिलेगा तक नहीं, हिलेगा ही नहीं। अच्छे भले लोग जो रात दिन, जो आश्रम में आता है वो भी कहता है यार पहले तो जब मैं व्यापार के अंदर था रात दिन काम करता था। सुबह 6 बजे उठ के हमारे पास हैं ऐसे जो पॉलिटिकल रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे। अब आप ये सोचिए कि अच्छी भली कोई वहां आ रहा है, रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल, और इस तरीके के आयोजन ले रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व नहीं है। आप टेंडर ले रहे हैं रैली का या कोई ऐसा जिसके अंदर आप चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, अब उसमें क्या चीज नहीं लगेगी, और आपने एक स्टेट पूरा ले लिया, उसमें क्या क्या नहीं है। ऐसे जब वहां से छोड़ के यहां अपने पास आते हैं वो, तब वो देखते हैं भाई यहां बात ही कुछ और है, यहां जिस आधार के ऊपर। तो ये चीजें खाली बातें या आदर्श या ऐसे नहीं है, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण है ये सारों के। वो तो आप यहां हो तो मैं आपको, और वो दिखने में वैसे दिखते नहीं, जिन ग्लोरियस टर्म्स के अंदर यहां लिख रहे हैं श्री अरविंद, आंखों से वैसे नहीं दिखते वो तो आपके आंतरिक दृष्टि हो, मनुष्य तो मनुष्य जैसा दिखेगा। अर्जुन जो भगवान कृष्ण को नहीं पहचान सका, तो आप क्या सोच रहे हो कि जो जिनके अंदर ये चीजें काम करेंगी, माँ की विल जिसके अंदर काम करेगी, नवजात जी के अंदर माँ की विल जो काम कर रही थी, पर वहां माँ को ही उनके संबंध में लोग पत्र लिख रहे थे कि ये नवा है, ये बदमाश है, क्योंकि नवजात तो बोलना आता नहीं था। कई जो फॉरेनर्स थे वो नवा एजेंडा के अंदर देखो आप, ये बदमाश है, ये ऐसे है, एक दूसरे के विषय में अच्छे भले लोग, दो को बिठा के, अब उनके मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों को बिठा के ऐसे ऐसे लोग जो स्तंभ स्तंभ है वहां के, जिनके ऊपर आधार है, उन दोनों को बिठा के मां समझा रही है देखो बेटा हारमोनी में रहो। हम बातें क्या कर रहे हैं, ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, अरे रियलिटी यहां है, उसको कोई नहीं तो पढ़ सकता। पता नहीं कौन वो पत्र छपे तो पढ़ते क्यों नहीं लोग, उनको वो पिक्चर क्यों नहीं निकल के आती। ये एक और विचित्र बात है, क्योंकि मैं तो भाई सारी चीजें मैं देख के तो आया नहीं, मैं कहां से देख के आता। पर ये सारी की सारी इसमें है, देखने की क्या आवश्यकता है, ये तो रिकॉर्डेड है, और माँ की वाणी में रिकॉर्डेड है। ये भी नहीं कि किसी दूसरे ने प्रेजुडिस्ट है या कोई एकांगी पक्ष है, ये तो माँ कह रही है। अब इसमें तो कोई संशय तो नहीं हो सकता, हमको तो शब्दशय लेना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि कहीं तो हम मान लें अपनी मनमर्जी, ऐसे नहीं चलता। ये पूरा का पूरा बताता है कि हम कैसे अपने ही जो वैभव है उनके पास जा सकते हैं, ये आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये इसके बाद के अंदर एनालिसिस आ गया, तो ये हमारा यहां तक, अब इससे आगे तो हमको चलना नहीं, हमारा काम यहां पूरा हो गया। तो अब याद ये देखिए आप, ये जो 17 और 18 है ये नंबर, इसने ये प्रमाणित कर दिया कि श्री अरविंद जो यहां कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो, कि जो जितने जोश के साथ, हाँ 10वां फुटनोट नहीं है शायद। In the inner sense of Ved, Surya, the sun god, represents the divine illumination of the Kavi. कवि कौन है? ऋषि। कवि कोई अलग नहीं है, हमारे जितने भी ट्रूथ्स रिवील हुए हैं, बाहर प्रकट हुए हैं, वो कवि है। कवि वो है जो आपके आत्मा के सत्यों को, सच्चे जो आपके जो सत्य हैं उनको सामने प्रकट कर लाता है, और प्रकट ही नहीं करता, वो नया क्रिएशन कर देता है। इसलिए सारा क्रिएशन भारत किसके आधार पे, श्री अरविंद कह रहे हैं खाली वाल्मीकि और वेदव्यास, इन दो ने भारत को बनाया है। अभी भी यदि आप देखें इन दो का बनाया हुआ है। कवि मतलब तुकबंदी करने वाला, कोई काव्य करने वाला वो नहीं, जो दृष्टा है। कवि का मूल अर्थ ये है, तो रिप्रेजेंट्स द डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द कवि which exceeds mind and forms the pure self luminous truth of things। आ गई वही बात, ये फॉर्म करता है प्योर सेल्फ ल्यूमिनस, दूसरों से प्रकाश लेने वाली चीज नहीं, सेल्फ ल्यूमिनस, आत्म प्रकाशमान है। आपका शरीर प्रकाश किससे लेता है? प्राण से। प्राण प्रकाश ग्रहण करता है मन से, मन प्रकाश ग्रहण करता है बुद्धि से,
बुद्धि प्रकाश ग्रहण करती है उस तत्व से या जिससे भी, अपने आप में ये प्रकाशित नहीं है। वो तत्व ऐसा है, स्वयं प्रकाशमान है, जैसे सूर्य। बाकी ग्रह है, उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं, वो तो ग्रहण करते हैं। फॉर्म्स द प्योर सेल्फ ल्यूमिनस ट्रूथ, ऐसा सत्य जिसको किसी और की आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, ऑफ थिंग्स। आप ये सारों के ऊपर मेडिटेट अपॉन कीजिए, ऐसा सत्य कौन सा है आपके भीतर जिसको और किसी दूसरे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। मैं शरीर कैसे रखूं, शरीर की सुनोगे तो वो तो आश्रित है, शरीर सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है, प्राण जाने के बाद नहीं है। फिर आप धीरे धीरे इन चीजों का, तो ये शब्द क्या अर्थ है इनका, अभी तो हमको लगता है हम इन शब्दों से वो अर्थ निकाल रहे हैं, पर वो ये शब्द तो हमको एक साइकोलॉजिकल स्टेट, आंतरिक कोई चीज हमको इंगित करना चाह रहे हैं, निर्देश करना चाह रहे हैं। हिज प्रिंसिपल पावर इज सेल्फ रेवलेटरी नॉलेज। सेल्फ रेवलेशन, अपने आप प्रकाशित हो जाता है। आप चेतना का थोड़ा सा दबाव देते हैं, सत्य जो है आपके अंदर, मैंने ये पढ़ा ही नहीं। और आनंद कब आता है, मेरे लिए भी एक बड़ी नवीन डिस्कवरी होती है आपके साथ ये पढ़ना। मैंने ये टेक्स्ट नहीं पढ़ा, मैंने ये तो ये देखा भी नहीं भाई। वो उसका तो चलो अनुवाद करने के क्रम में मैंने पूरा एक्सपीरियंस के बिना मैं आगे नहीं गया, उसमें तो एक्सपीरियंस को ही शब्दों में गूंथा है। पर फिर भी जब अब आपके साथ चलता हूं तो मेरे लिए बिल्कुल अलग ही रेवलेशन होता है ये। मेरे लिए भी ये एक आनंद का स्रोत होता है कि पहले पढ़ूं और उसको वो मैं नहीं जनरली। हाँ, पहले यदि आपको कुछ और मैं बेटर दे पाऊं, या श्री अरविंद ने उसके संबंध में क्या क्या कहा है वो यदि हो, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत मैं पहले करता हूं। नहीं, उतना समय ही नहीं मिल पाता, चाहता जरूर हूं पर दिन में मेरे को समय नहीं मिलता। हिज प्रिंसिपल पावर, उसका जो प्रिंसिपल पावर है, किसका, सूर्य का, सन गॉड। ये जो सूर्य है, सत्य है आपके भीतर। हिज प्रिंसिपल पावर इज सेल्फ रेवलेटरी नॉलेज। जहां सूर्य होगा चीजें सामने दिख जाएंगी आपको, तो इसलिए चीजों के संपर्क में आपको सत्य लेके आता है। अभी आप सोचते हो जैसे आंखें या आपके सेंसेस, आप उनके माध्यम से संपर्क में आते हैं, पर उनका सत्य थोड़ी जानते हो आप अपने शरीर का भी सत्य नहीं जानते। आप किसी भी चीज का यूं देखो तो कुछ भी नहीं जानते, हम टोटल अंधकार के अंदर हैं। जैसे ही हम कोई चीज पढ़ते हैं, श्री अरविंद की पढ़ते हैं, या कोई सेल्फ रेवलेटरी कोई चीज के संपर्क में आते हैं, आप कहते हैं अब जानते हैं। आपके अंदर ऐसा प्रकाश हो जाता है, जो सूर्यों का प्रकाश तो आपको उतना प्रकाशित क्या कर लेता वो। सूर्य जैसे आपको जगत के संपर्क में लेके आता है, चीजें हैं, उनके रंग हैं, उनकी गुणधर्म है, क्रियाकलाप है, ये सारा जीवन आपका सूर्य के कारण है। वैसे ही, और जितना ही आप विकसित हो उतना ही आंतरिक सूर्य जो है आपके लिए महत्व हो जाता है। बाहरी सूर्य के तो आप रूम में रहते हो, ज्यादातर डायरेक्टली सनलाइट के कितना संपर्क में रहते हो। अब यूं भी देखें तो भी एक व्यक्ति जो खेत के अंदर काम कर रहा है, और एक व्यक्ति श्री अरविंद जैसे, अब वो तो वहां रूम में ही हैं, पर वो तो एक अथाह सूर्य, सूर्यों के सूर्य ऐसा है जहां से तो सारा ज्ञान निश्रित होता है। टर्म्ड इन द वेद साइट, इसको जो दृष्टा, इसलिए कवि, दृष्टा कवि, ये एक ही शब्द है। ये अग्नि के लिए भी ये दिया जाता है। हिज रेल्म इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्रूथ, द लॉ, द वास्ट, सत्यम, ऋतम, बृहत। ही इज द फोस्टरर और इंक्रीजर, पूषण। For he enlarges and opens man's dark and limited being into a luminous and infinite consciousness. सूर्य के संबंध में वैसे तो ये खोल के गया हूं मैं, ये वाली चीज जब सूर्य का अपना आया था 13वां चैप्टर, जब हम वैदिक एज का पढ़ रहे थे, उस पुस्तक में ये सारी चीज आई थी। फॉर ही एनलार्जेस एंड ओपन्स, ये सारा कर दिया, डार्क एंड लिमिटेड बीइंग इनटू ए ल्यूमिनस एंड इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। ही इज द सोल सीयर, वो ही एकमात्र दृष्टा है। इंद्रियों के अंदर से जो चीज देखती है, उसके पीछे कौन सी चीज है जो देखती है, वो चीज देखती है। आपके ज्ञान में से कोई चीज झांक के देखती है, आपके किसी भी चीज में से कोई देखती है, वो सत्य है। और वो सत्य आता कहां से है? अगर मां की चेतना में हो तो सत्य है, नहीं है तो नहीं है।
ये आपको मजबूर कर देता है कि माँ की चेतना में यदि हो, जगत ऐसा नहीं दिखता। अब शब्दों में तो नहीं समझाया जा सकता है। इसके उदाहरण भी आप सारे दिन चाहे चारों तरफ देख लो, फिर भी भौतिक चेतना को विश्वास नहीं होता। मीराबाई ने विष पी लिया, फिर बाद में नरसिंह जी की हुंडी। हम में से कौन सा ये विश्वास कर ले, जबकि ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। हम में से तो एक विश्वास नहीं करता। Seer of oneness and knower of the self, and leads him to the highest sight. He is Yam, controller or ordainer. यम यहां शब्द आया है, यम। तो यम, जैसे हम कहते हैं यम नियम, और यम वैसे तो कौन होता है? यमराज, जो कंट्रोलर और ऑर्डिनर, सबको नियंत्रित करता है, गवर्न करता है, यथा स्थान चीजों को रखता है। किसको कितने समय यहां व्यवस्था में रहना चाहिए, व्यवस्था करता है भाई। इसमें यदि समय से ज्यादा या मात्रा से ज्यादा कोई कीट पतंगे ज्यादा हो गए, कंट्रोल कर देगा। एक के ऊपर एक उसका भक्षक लगा रखा है। पूरी व्यवस्था, यदि आप सोचिए कि वो व्यवस्था से आउट चला जाए, एक कड़ी आप हटाते हो, वो सारी श्रृंखला को तोड़ देगी। ये हम इस सारे को रेगुलेट करता है। अगर ध्यान दें तो, अगर मृत्यु न होती तो यहां मनुष्य जिस तरीके के हैं, यहां लाशों का ढेर, आप सोचिए कि आज तक तो कहां तक पहुंच जाते, यहां पांव रखने जगह नहीं होती। या जो मर जाता उसको दीमके खा के, या उसको विघटन की प्रक्रिया न होती, क्या होता है यहां पृथ्वी के ऊपर। तो ये यम, एक ही शब्द के अंदर इसका विवेचन यदि आप करते रहो, उसके स्वरूप को खोलो, और इसके ऊपर होगा कोई सा शास्त्र या कोई सा पुराण जो इसको पूरे को खोलता होगा, इसकी महिमा का बखान करता होगा। क्योंकि यम अपने आप में कोई निरंकुश देव नहीं है, भगवान की ही एक क्रिया है। सावित्री में आप देखो, पहले वो सामने मृत्यु के रूप में आता है, फिर वो अपना काला मुखौटा हटा देता है, अपना रूप जो है रिवील कर देता है। और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। फॉर ही गवर्न्स मैन्स एक्शन एंड मैनिफेस्टेड बीइंग बाय द डायरेक्ट लॉ ऑफ द ट्रुथ, सत्य धर्म। इसके द्वारा ये कंट्रोल करता, ऑर्डेन करता है, प्रतिपालन करता है। एंड देयरफॉर बाय द राइट प्रिंसिपल ऑफ आवर नेचर, याथा तथ यथः, मतलब जिस तरीके से है, आपको जिस यथा तथ, भाई यथा योग्य जो एक शब्द है हमारा, हमारी प्रकृति के अनुसार उस तरीके से लेके चलता है। तो गीता इसके अंदर स्वभाव और स्वधर्म इसकी बात करती है। आप यदि अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हो, ये आपका स्वधर्म है, उसके अनुसार चलना। तो हम कैसे चले, हमको ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां तो माँ सबको करवाती थी, वहां माँ ये करती थी। अरे माँ ने तो और भी चीजें बताई है, वो तो तू करता नहीं। परिवार तेरे से छूटता नहीं, अपनी सारी चीजें छूटती नहीं। जो चीज तेरे को कंफर्टेबल लगती है वो कह रहा माँ ने ये करी। अरे यार, ये तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो गई। जो सुविधाजनक लगता है उसके ऊपर माँ का ठप्पा लगा देता है। ये कोई बात है क्या? A luminous power proceeding from the father of all existence, he reveals in himself the divine Purush, of whom all beings are the manifestations. His rays are the thoughts, उसकी किरणें, उस सूर्य की किरणें हैं, the thoughts that proceed luminously from the truth. तो यदि आप सत्य की चेतना में आते हो, और सत्य की चेतना ये है कि एकमात्र माँ ही वरेण्य है, the vast, but become deflected and distorted, broken up and disordered in the reflecting and divine principle mind. Mind में आके डिफ्लेक्ट हो जाती है। They form there the golden lid which covers the face of truth. The seer prays to Surya to cast them into right order and relation, and then draw them together into the unity of revealed truth. The result of this inner process is the perception of the oneness of all beings in the divine soul of the universe. और इस सारे से क्या होता है? वननेस ऑफ ऑल बीइंग्स, सभी जीवों की एकात्मकता का बोध हो जाता है आपको इस सारे से। पर अब ये शब्द ऐसे हैं कि जिनके विवेचन करने में कोई विशेष लाभ नहीं है। पहली आवश्यकता है कि आप डंडी उठाइए या छड़ी उठाइए और तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल पड़िए, तब कौन से शब्द का क्या अर्थ है वो पता चलेगा। अब मैं मई जून जुलाई की महीने की तेज तपती गर्मी के अंदर हूं, मैं कहूं कड़ाके की ठंड,
अब उस समय आपके लिए वो शब्द कोई विशेष, यदि अनुभव भी किसी समय ठंड को किया हो तो भी कोई आपको ठंडक नहीं प्रदान करता हो, तो वैसे ही ये शब्द तो अभी हमको तो साक्षात्कार तक भी नहीं है। सर्दी का तो हमने या ठंड का अनुभव किया हो, और वो भले आपको जून जुलाई की तपती दोपहर की गर्मी के अंदर भले शायद शीतलता प्रदान करता हो, यदि आपको कोई कह दे एकदम ठंड, जो पोह की जो है, पोष की जो ठंड है उससे भले शीतलता मिल जाती हो, पर इन शब्दों से तो आपको कोई शीतलता मिल नहीं सकती। अच्छा, अब कोई प्रश्न आपके हो, क्योंकि अब कल हम अपने मेन फ्रेम में वापस आ जाएंगे एक एक करके। देविका जी। नहीं पंकज भाई, अध्ययन करने वाले चीजें, ऐसे प्रश्न तो नहीं, तो डीप बाकी आप स्टडी कर। इसमें जो श्री अरविंद ये कह रहे थे कि वेद की और इसमें कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं, ये तो आप देख ही सकते हैं। तो जी ऐसे लोग जिन्होंने विभेद किया, यदि शंकराचार्य वगैरह ने किया है, क्योंकि आम व्यक्ति की तो इसमें वक़्त ही क्या है, तो ये बात क्या है, तो फिर इसमें विशेषता कोई उनकी ये नहीं, ये तो श्री अरविंद की बात है। इसका मतलब ये तो सीधे सीधे ही नजर आ रहा है कि श्री अरविंद ने इस दृष्टिकोण से किया और उन्होंने इसको पुनर्स्थापित किया है, बस। उनके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं। इसमें कहने में संकोच की क्या बात है? दयानंद सरस्वती जी भी थे जिन्होंने वेदास के ऊपर काम किया है। पहली बार किसी ने वेद के ऊपर कहा, पर उन्होंने ओवर स्टेटमेंट, उन्होंने सोचा मैं ओवर स्टेट कर रहा हूं, पर वो अंडर स्टेटमेंट कर रहे थे। ये श्री अरविंद की रीडिंग है। और पहले वॉल्यूम के अंदर जो दयानंद के बारे में, और मतलब दयानंद जी के अनुयायी भी उतना अच्छा नहीं कह सकते जितना श्री अरविंद ने उनके बारे में कहा है। तो आपके पास पहला वॉल्यूम है, उसमें आप इंडेक्स खोल के जब दयानंद के विषय में, दयानंद जी के विषय में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो पढ़ना, तो आपको पहली बार पता चलेगा कि दयानंद जी क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो श्री अरविंद सारों, ये थोड़ी है कि उनको जो यथायोगी स्थान है कि ये इसका स्थान है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तटस्थ तरीके से आप सारों का तोल मोल करके रख रहे हैं, भाई ये यहाँ है। और ये थोड़ी कोई शंकराचार्य जी को डिमीन करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सीढ़ी 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमने महत्ता उसकी कम कर दी, 21 बता के 20 की महत्ता कम कर दी। यार ये एक प्रोग्रेशन है, ये यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे है। मैप जब आप बनाते हो, ये स्थान थोड़ा ऊंचा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। आप तटस्थ तरीके से कर सकते हो ये चीज। श्री अरविंद ने सारी जो एज इफ मान लीजिए कि ब्रह्म को पूरे को निरूपित कर दिया मानसिक भाषा के अंदर। अब हमारे ऊपर है कितना जा सकते हैं उसके अंदर। रविकांत जी। नहीं ठीक है, आज कुछ नहीं कहना है मेरे को। शब्या जी। वो जो मैंने कल फोटो भेजे हैं उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो इनसे साधकों से पूछ नहीं, मैं लीजिए। इतना टाइम नहीं मिल पाया, न मैं देख पाया। शब्या जी। आज नहीं कुछ नहीं लिया। ठीक है, विवेक। नहीं भैया। ठीक है, यहाँ हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।